हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिकल क्लासेस बाय टीके सर। आज हम लोग का लेक्चर्स है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेक्चर 2। इस लेक्चर्स में हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्लास 11 सेमेस्टर 1 के लिए। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग कुछ जो है आगे जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। सम्स एंड डिफरेंस है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल सम्स, ट्रिग्नोमेट्री में सम्स एंड डिफरेंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो एंगल जो है 15 डिग्री, 72 डिग्री, 18 डिग्री, इसको डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल मल्टीपल जो एंगल्स है और सब मल्टीपल का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा जो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो है मैथमेटिक्स कोर्स क्लास 11 मैथमेटिक्स टारगेट कोर्स क्लास 11 सेमेस्टर 1 का जो ये लेक्चर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लेक्चर 2 यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कुछ रिलेशंस के साथ। तो पहला जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में यहाँ पे जो हम लोग को डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, टाइप 1 यहाँ पे सम्स एंड डिफरेंस का फॉर्मूला को, सम्स एंड डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सम्स एंड डिफरेंस है और साथ में एंड प्रोडक्ट, ये तीनों जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, सम्स एंड डिफरेंट एंड प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ठीक है ना। यहाँ पे जो है पहला हम लोग जो है सम्स एंड डिफरेंस लेते हैं। यहाँ पे जो है पहला जो है रिलेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग साइन ए प्लस और बी रहा तो सम्स साइन ए प्लस बी, तो अलग अलग एंगल है। ठीक है, ए प्लस और बी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस क्या हो जाएगा बी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ए यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी, ये वैल्यू आया। दूसरा है साइन ए माइनस ऑफ बी, अगर होने से क्या होगा यहाँ पे ए माइनस ऑफ बी होने से, क्या होगा साइन ए। ठीक है, साइन ए यहाँ पे कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए, साइन क्या हो जाएगा बी। तीसरा जो रिलेशन है यहाँ पे, तीसरा जो है वो है कॉस के साथ, कॉस ए प्लस ऑफ बी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कॉस ए एंड कॉस बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन ए एंड साइन बी। तीसरा जो यहाँ चौथा जो रिलेशन है, कॉस ए डिफरेंस ऑफ बी, अगर यहाँ पे रहा तो कॉस बी, उसके बाद प्लस ऑफ साइन ए एंड साइन बी। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है tan के ऊपर। तो tan क्या है यहाँ पे, a प्लस ऑफ बी अगर लेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस ऑफ क्या हो जाएगा tan b, उसके बाद वन अपॉन वन माइनस ऑफ tan a एंड यहाँ पे हो जाएगा tan b। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है tan a माइनस ऑफ b। ठीक है ना, a माइनस ऑफ b यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो tan a प्लस ऑफ माइनस ऑफ tan b, उसके बाद वन प्लस ऑफ tan क्या हो जाएगा a एंड यहाँ पे हो जाएगा tan b। ये हमारा जो है कुछ रिलेशंस है, कुछ रिजल्ट आया। इसके बाद जो है हम मूव करते हैं दूसरे रिजल्ट की तरफ। नेक्स्ट जो है वो है कॉट के रिलेशन में 7 नंबर पे जो है वो है कॉट ए माइन ए प्लस ऑफ बी। अब इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो यहाँ पे उल्टा चलेगा, कॉट ए कॉट बी, ठीक है ना, माइनस ऑफ वन अपॉन कॉट बी प्लस ऑफ कॉट क्या हो जाएगा ए। यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है 8 नंबर जो रिलेशन है यहाँ पे, कॉट ए माइनस ऑफ बी के ऊपर, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कॉट ए कॉट बी। ठीक है, कॉट ए कॉट बी प्लस वन कॉट बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा कॉट ए। ये हमारा रिलेशन आया। उसके बाद जो है हम लोग कुछ प्रोडक्ट वाले जो यहाँ पे जो है दूसरा जो है आपका प्रोडक्ट के ऊपर में, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में सिर्फ डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग जो सम्स डिफरेंस के ऊपर किया, अब उसके बाद प्रोडक्ट भी है। प्रोडक्ट में क्या होगा, दो अलग अलग यहाँ पे जो है चीज दिया रहेगा। जैसे कि पहला नंबर पे है साइन ए प्लस ऑफ बी दिया हुआ है, उसके बाद डॉट ऑफ साइन क्या है ए माइनस ऑफ बी, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, डॉट क्या है साइन ए माइनस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। ये एक रिलेशन हो सकता है। दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो सकता है यहाँ पे ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ये भी हो सकता है। दूसरा जो है रिलेशन वो है कॉस ए प्लस ऑफ बी, उसके बाद डॉट कॉस क्या है ए माइनस ऑफ बी। इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें आ जाएगा, इसमें आएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस ऑफ साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा ए। ये हमारा रिलेशन आ सकता है। नेक्स्ट जो है वो है तीसरा जो है रिलेशन वो दिया है साइन ए प्लस बी, उसके बाद प्लस
साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस ऑफ बी, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, इसको फार्मूला जो हो जाएगा वो होगा टू साइन ए क्या हो जाएगा साथ में कॉस बी प्रोडक्ट में। नेक्स्ट जो है फोन नंबर पे वो है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, उसके बाद कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस ऑफ बी। इसमें हम लोग का जो फॉर्मूला होगा वो होगा टू कॉस, टू कॉस ए, टू कॉस ए एंड कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर पे जो है कॉस ए माइनस ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ कॉस ए माइनस ऑफ बी। इस केसेस में हम लोग का आएगा इस केसेस में आएगा टू साइन ए एंड क्या हो जाएगा साथ में साइन बी, ये आया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सिक्स नंबर पे, अगर हम लोग यहाँ पे साइन ए प्लस ऑफ बी माइनस ऑफ साइन ए माइनस ऑफ बी, उसके बाद यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा टू कॉस, टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी। ये हमारा आया क्या, ये हमारा कुछ अलग सा जो है रिलेशंस था, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से, तो उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है ना, प्रोडक्ट में एक्चुअल में जो था ये दो था, ये जो है फिर से हम लोग जो है सम्स एंड डिफरेंस का कॉन्सेप्ट पे गए। ठीक है, टू अलग अलग डिफरेंस को एंगल्स को एक बार सम्स, दो अलग एंगल्स का सम्स के साथ और दो एक फिर उसके बाद उसके डिफरेंस के साथ दोनों का ऐड करके जो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पर डिस्कशंस किया, तीन टाइप का जो फॉर्मूला यहाँ पे है इसको डिस्कस किया। साइन और कॉस में, साइन में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, फिर एक बार प्लस में एक बार कॉस के साथ माइनस में यहाँ पे डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला की तरफ। चलिए नेक्स्ट जो है वो दिया हुआ है साइन सी प्लस ऑफ साइन, क्या है यहाँ पे डी, दो एंगल है, दो डिफरेंट एंगल है साइन के रेस्पेक्ट में है, तो इसको हम लोग जो है प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिख सकते हैं, टू साइन सी प्लस ऑफ डी, सी प्लस ऑफ डी, सी प्लस ऑफ डी बाई क्या हो जाएगा टू कॉस सी माइनस ऑफ डी बाई, सी माइनस ऑफ डी बाई कितना हो जाएगा टू। याद रखिएगा सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या होना चाहिए डी से। यहाँ पे जो है साइन, यहाँ पे क्या है सी माइनस ऑफ साइन क्या है डी, तो यहाँ पे हम लोग का हो सकता है फॉर्मूला, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टू कॉस सी प्लस ऑफ डी बाई क्या हो जाएगा टू कॉस सी प्लस ऑफ डी बाई टू साइन, साइन सी माइनस ऑफ डी बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे टू साइन सी माइनस ऑफ डी बाई टू। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ पे तो यहाँ पे टू ब्रैकेट ऑफ क्या हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस ऑफ डी बाई टू हो जाएगा। उसके बाद कॉस सी माइनस ऑफ डी, कॉस सी माइनस ऑफ डी बाई क्या हो जाएगा टू। नेक्स्ट जो है चार नंबर पे ये जो है कॉस सी माइनस ऑफ कॉस डी, इसका जो है टू ब्रैकेट ऑफ क्या हो जाएगा टू ब्रैकेट ऑफ साइन सी प्लस ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी प्लस ऑफ डी बाई टू। उसके बाद जो है साइन, यहाँ पे जो है डी माइनस ऑफ सी बाई क्या हो जाएगा टू, मीन्स डी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। ये हमारा रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हम लोग डिस्कस करते हैं मल्टीपल। यहाँ पे याद रखिएगा ये हो गया मल्टीपल, ये तो दो एंगल था सम्स में दिया हुआ था, उसका प्रोडक्ट के साथ क्या रिलेशन है प्रोडक्ट में लिखना चाहेंगे तो ये रिलेशन है। अब यहाँ पे जो है मल्टीपल एंगल का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मल्टीपल एंगल, मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं मल्टीपल एंगल। ठीक है, मल्टीपल में क्या है देखिए, मल्टीपल एंगल में क्या दिया है, पहला है साइन टू ए, अगर दिया हुआ इट मीन्स दैट टू साइन ए कॉस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। उसके बाद दूसरा जो है वो है क्या साइन ए कॉस है, इसके साथ साथ एक और है tan के रिलेशन में टू tan ए, वन प्लस ऑफ tan स्क्वायर ए, ये हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो दिया है कॉस टू ए, कॉस टू ए, कॉस टू ए मीन्स क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ए, ये एक रिलेशन है। इसके के साथ साथ है दूसरा रिलेशन वन माइनस ऑफ टू साइन स्क्वायर ए। इसके बाद तीसरा रिलेशन है उसी के साथ साथ क्या दिया है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ वन, ये रिलेशन है। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे, इसको करते हैं रेस। और जो है इसकी का एक और रिलेशन है टू कॉस टू ए का जो एक रिलेशन है वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर, टेन के साथ वन माइनस टेन स्क्वायर है, टेन वन अपॉन टेन वन प्लस ऑफ टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट जो है उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है टाइप थ्री में जो है टेन टू ए का फॉर्मूला,
tan 2a का फॉर्मूला होता है tan के रिस्पेक्ट में 2 tan a यहाँ पे होगा 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर a। नेक्स्ट इसका एक और फॉर्मूला यही है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद जो है 3 3, मतलब कि अभी तक हम लोग 2a पे डिस्कस किया, अब 3a साइन 3a अगर आ जाए तो यहाँ पे साइन 3a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन 3a का फॉर्मूला होगा 3 सॉरी यहाँ पे आएगा 3 sin a और उसके बाद माइनस ऑफ 4 sin3a, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट जो है 5th नंबर पे क्या है, cos 3a का अगर फॉर्मूला डिस्कस करें तो यहाँ पे 4 cos3a माइनस ऑफ 3 cos a, ये हमारा वैल्यू आया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है tan के ऊपर tan 3a, tan नेक्स्ट जो है tan क्या है यहाँ पे 3a, यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 3 tan a माइनस ऑफ tan क्यूब क्या हो जाएगा a, tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस ऑफ 3 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा a। ये हमारा आया है कुछ बेसिक सा फॉर्मूला, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है यहाँ पे ये सब मल्टीपल रखा गया, मल्टीपल जो हम लोग यूज़ किया उसी का जो है सब मल्टीपल होता है। जैसे अगर हम लोग मल्टीपल को अगर डिस्कस कर लें, मल्टीपल को जो डिस्कस किया सारा रिलेशन उसी का सब मल्टीपल में क्या होता है, जैसे साइन 2a भी हम लोग मल्टीपल में डिस्कस किए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला साइन a बाई क्या हो जाएगा 2, कॉस a बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। मतलब सब मल्टीपल में क्या हो रहा है कि वहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल था, यहाँ पे क्या होगा सिंगल एंगल होगा, उसका हाफ कर देंगे। ये है सब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट। जितना मल्टीपल में हम लोग सीखा है सेकंड 2a वाला, ठीक है ना, 2a का जितना भी कॉन्सेप्ट सीखा उसका हाफ करके जो रिलेशन आएगा वो हो जाएगा सब मल्टीपल, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग इसका कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये सारा जो रिलेशंस है, ये सारा रिलेशंस को जो है दिमाग में याद रखना पड़ेगा। जब हम लोग सम्स करेंगे ये सारा रिलेशन जो है यूज होगा। और इससे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट सीखा था लेक्चर 1 में, वो भी सारा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या होगा लेक्चर 2 के जो लेक्चर से इससे क्या कनेक्टेड है। तो आप लोग जो है कृपया क्या कीजिएगा, जो पहला लेक्चर है उसको देखिएगा, उसमें जो सम्स कराया उसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद ये लेक्चर्स को हम लोग जब ये लेक्चर को देखिएगा, ये लेक्चर में जितना रिलेशन है ये सबको याद कीजिएगा, फॉर्मूलाज को याद कीजिएगा, तब जो है प्रॉब्लम जो है समझ में आएगा। होता है क्या है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैथ्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि वो फार्मूलाज को याद करता नहीं, लर्न करता नहीं, याद रखता नहीं है। जब सम्स करने आता है तो वहाँ पे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो याद रखिए विदाउट फार्मूला जो है आप सम्स को क्या कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्योंकि बिल्डिंग जिस तरीके से बनता है, बिल्डिंग बनाने के लिए पिलर्स की ज़रूरत पड़ती है। मैथ्स का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको फार्मूलाज को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, प्रॉब्लम से पहले कुछ और एक जो है इम्पॉर्टेंट जो है रिजल्ट जो है उसको याद रखो। क्या होता है ना कि जैसे हम लोग जैसे क्लास 10 तक जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू जानते हैं, जैसे कि 45 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना, 90 डिग्री, 0 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारा एंगल जो है स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू हम लोग जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल्स हम लोग ने याद किया था, उसमें से जो वैल्यूज़ है उसको हम लोग जानते हैं। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, वो वैल्यूज अगर आता है तो हम लोग बैठा कर क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे 10 30 डिग्री अगर दिया तो हम लोग जानते हैं इसका वैल्यू 1/√3 होता है, तो हम लोग वहाँ पे इजीली सॉल्व कर लेते थे। लेकिन कुछ एंगल जो है जैसे 15 डिग्री, 18 डिग्री, 72 डिग्री या 75 डिग्री, ये सब जो एंगल है ये सब का भी जो है क्लास 11 में ये सब भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे साइन 72 डिग्री आया तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व अगर करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस लगाएंगे। लेकिन कुछ जो है एंगल जो है जैसे 72, 75, 18 डिग्री, ठीक है ना, 15 डिग्री, ये सब का जो है कुछ वैल्यूज़ जो है मतलब क्या याद रखने से क्या होगा, हम लोग का प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें जो है हेल्प होगा। इसलिए जो है हम उसका कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट है फॉर्मूला जो है इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। चलिए मूव करते हैं इसके ऊपर, रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट देखो, पहला जो है वो है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री है तो कॉस उसका क्या होगा 75 में वही वैल्यू होगा, तो इक्वल टू क्या होगा √3 - 1/2√2, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा जो है इसका, दूसरा में है यहाँ पे कॉस 15 डिग्री, तो कॉस अगर 15 डिग्री में होगा तो वो साइन उसमें क्या होगा साइन 75 होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा √3 + 1, √3 + 1 2√2, ठीक है। तीसरा जो रिलेशन है वो क्या है,
तीसरा जो है वो है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री होगा तो मीन्स क्या हो गया, किसके साथ होगा, cot 75 डिग्री। तो cot 75 डिग्री इसका वैल्यू होगा 2 माइनस ऑफ √3, मतलब tan 15 डिग्री का जो वैल्यू वो cot 75 बन के आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है वो है cot अगर 15 डिग्री है, cot 15 डिग्री है तो tan क्या बन के आएगा 75 डिग्री। तो इसमें हो जाएगा 2 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा √3, 2 प्लस ऑफ √3। नेक्स्ट जो है वो है साइन अगर मेरा 18 डिग्री है तो कॉस कितना बन के आएगा 72 डिग्री। ठीक है, 72 डिग्री इसका जो वैल्यू होगा वो होगा √5 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 4। उसके बाद क्या है कॉस 7 नंबर पे कॉस मेरे पास अगर कॉस अगर मेरे पास 18 डिग्री आया तो साइन यहाँ पे कितना 72 डिग्री बन के आएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो होगा, इसका वैल्यू होगा √10 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 √5 अपॉन कितना हो जाएगा 4। ठीक है ना। 8 नंबर में क्या होगा, 8 नंबर में होगा साइन यहाँ पे 36 डिग्री अगर है तो ये क्या बन के आएगा साइन 36 डिग्री है तो यहाँ पे कॉस जो है 54 डिग्री बन के आएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, किसके बराबर √10 माइनस ऑफ 2 √5 अपॉन क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, अपॉन 4। नेक्स्ट जो है वो है अगर मेरे पास कॉस जो है 9 नंबर पे कॉस अगर मेरे पास 36 डिग्री है तो साइन यहाँ पे कितना आ जाएगा 654 डिग्री बनकर आएगा। इसका जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा √5 प्लस ऑफ 1, √5 प्लस ऑफ 1 बाई क्या हो जाएगा 4। ये जो रिजल्ट है ये सारा रिजल्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी देखना कुछ सम जो हम करेंगे वहाँ पे खाली दिया रहेगा जैसे दिया रहेगा साइन 36 डिग्री तो उसका वैल्यू हम लोग यहाँ से याद रखेंगे √10 माइनस ऑफ 2 √5/4। तो यहाँ पे हम लोग जो ऑप्शन है वहाँ पे टिक कर देंगे, सॉल्व करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वहाँ पे हम लोग को सॉल्यूशन करने का ज़रूरत नहीं होगा। ये सारा वैल्यूज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको दिमाग में याद रखिए। ठीक है ना। और देखो यहाँ पे हो रहा है क्या है 15 और 75 ऐड करोगे ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 के बराबर। तो ये 90 के बराबर कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री के कॉन्सेप्ट से भी याद रखोगे अगर साइन जो है 15 डिग्री है उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 75 होगा, कॉस के रिलेशन में होगा तो सेम वैल्यू होगा। इस तरीके से हम लोग को क्या करना है याद रखना है, tan 15 डिग्री है 75 कॉम्प्लीमेंट्री, ये cot 15 है तो tan क्या हो जाएगा 75, साइन का 18 डिग्री तो कॉस क्या हो जाएगा 72 डिग्री। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या अगर करेंगे याद रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे तो हम लोग को फॉर्मूला क्या हो जाएगा इजिली याद हो जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन दिया है द वैल्यू ऑफ cot π/3 कॉमा cot π/4 कॉमा cot π/6 are in A options AP, B option GP, C ऑप्शन HP, D ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखो ये जो क्वेश्चन हम उठाया है हम लोग जो है लेक्चर 1 का जो कुछ क्वेश्चंस जो वहाँ पे किया था उसी से फिर हम रिलेट करके यहाँ पे हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करें सॉल्यूशंस के लिए। यहाँ पे देखो AP GP HP क्या है, AP GP जो है सेकेंड सेमेस्टर में एक सिलेबस में है हम लोग का सीक्वेंस एंड सेंस बोल के एक चैप्टर है तो वहाँ पे हम लोग AP और GP को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। HP हम लोग के सिलेबस में नहीं है तो AP और GP होता है क्या, फिर भी HP को हम समझा देंगे। यहाँ पे AP क्या होता है, AP मतलब होता है कि जैसे सम ऑफ, जैसे देख लो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर किस तरीके से आ रहेंगे, 1 का गैप देखो पहला 1 है, 1 से स्टार्ट हुआ फिर 2 आ रहा फिर 3 आ रहा फिर 4 आ रहा फिर 5 आ रहा, इस तरीके से अरेंज है। मीन्स कहने का यहाँ पे नेचुरल नंबर कैसे अरेंज होता है, नेचुरल नंबर अरेंज होता है देखो नंबर्स किस तरीके से 1 2 3 4, यहाँ पे मतलब इक्वल डिस्टेंस है सब, मतलब इक्वल गैप है। इक्वल गैप रख के क्या किया गया, एक सीक्वेंस को तैयार किया गया। इस टाइप का जो सीक्वेंस होता है उसको समझ लो ये क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं एपी बोलते हैं। मतलब इक्वल गैप देके जो है एक सीक्वेंस तैयार किया गया है उसी को हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो जीपी यहाँ पर समझो, जीपी में मतलब क्या होगा, जैसे 3 6
12, उसके बाद कितना हो गया 24। इस तरीके से सपोज करो नंबर को हम लोग क्या किया, टर्म्स को क्या किया हम लोग अरेंज किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, दूसरा वाला टर्म को डिवाइड करो पहला वाला टर्म से तो कितना आ रहा है 2, फिर इसको इसके डिवाइड करो कितना आ रहा है 2, यहाँ पे इसको इससे डिवाइड करो कितना आ रहा है 24/12। मतलब यहाँ पे सब में क्या हो रहा है, कॉमन रेशियो यहाँ पे वर्ड यूज होता है कि जो दो टर्म को हम लोग बाद वाले टर्म और डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म को हम लोग डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर्स आएगा, जो रेशियो आएगा वो रेशियो हर एक टर्म में क्या होगा, इक्वल रेशियो होगा। इक्वल रेशियो होने से वो बन जाएगा, वो सीक्वेंस जो कहलाएगा वो जीपी में चला जाएगा। ये जो है, अब देखो एचपी की बात अगर करें तो एचपी क्या होता है, एचपी जो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, एपी का। रेसिप्रोकल मतलब जैसे 1 2 3 है तो यानी 1/1 मतलब 1 ही रहेगा, 1/2 1/3 1/4 ये बन जाएगा क्या, एचपी। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, एचपी। मतलब रेसिप्रोकल अगर हम लोग एपी टर्म्स का कर दिया तो वो बन जाएगा एचपी। ठीक है, यहाँ पे बेसिक्स आइडिया याद रखिए। ऐसे जो हम लोग ये सम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर्स है सीक्वेंस एंड सीरीज, सेमेस्टर 2 में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ बेसिक्स समझाने के लिए, आइडिया क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम समझा दिया है, क्योंकि हम लोग का प्रॉब्लम यहाँ पे पूछा है। ठीक है ना, अब मूव करते हैं हम लोग। देखो कुछ कंडीशंस होता है एपी होने का, एक कंडीशन होता है। सपोज करें मेरे पास 3 नंबर है, 3 नंबर है एपी में, एपी के लिए 3 नंबर है, ए बी सी 3 नंबर है, 3 टर्म्स बोल सकते। तो इसमें क्या होगा, बी माइनस ऑफ ए करेंगे, सी माइनस ऑफ बी करेंगे, मतलब बी प्लस ऑफ बी, यहाँ पे सी प्लस ऑफ ए, टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस ऑफ ए। ये कंडीशंस को अगर होल्ड करेगा 3 नंबर 3 टर्म्स तो वो किस में चला जाएगा, एपी में चला जाएगा। अगर जीपी का बात करें तो जीपी में होने के लिए क्या होना चाहिए, ए बी सी को यहाँ पे बी डिवाइड ए बाई सी डिवाइड बी, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए सी, या बी इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ए सी। ये होने से क्या हो जाएगा, ये जीपी में। ये कंडीशन है। अब यहाँ पे जो है 3 एंगल्स यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है कि भैया ये बताइए कि ये जो तीनों टर्म्स है कॉट का जो रिलेशंस है, एंगल जो है वो कौन सा रिलेशन है, आइदर एपी में है, जीपी में है, या एचपी में, या फिर किसी में नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इस तीनों को चेक करना, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पहले इसका कॉट पाई/3 का जो वैल्यूज है ये बताओ। कॉट पाई/3, कॉट का जो पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 3 मीन्स क्या हो गया, कॉट 180 डिग्री बाई 3, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री। tan 60 डिग्री में वैल्यू जो होता है वो होता है √3, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, यहाँ पे जो है कॉट कितना है, पाई/4, पाई/4 मीन्स हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। अब कॉट 45, tan 45 में जो वैल्यूज होता है वो होता है 1, तो कॉट का भी क्या होगा 1। उसके बाद कॉट क्या हो जाएगा, पाई/6 मीन्स यहाँ पे कॉट कितना हो गया 30 डिग्री, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा √3। अब देखो हमको चेक करना है ये किस में होगा, तो पहला हम लोग सपोज करो 1/√3 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद क्या है √3। तो अगर हम लोग इसको इसके साथ डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 अपॉन क्या होगा, 1/√3। ठीक है ना, 1/1/√3, तो यहाँ पे आया √3। इसको इसके साथ करो, √3 बाई क्या होगा 1, तो ये भी क्या आएगा √3। मतलब सब में देखो इक्वल क्या आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, इक्वल रेशियोज आ रहा है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो इक्वल गैप नहीं आ रहा है, 1/√3 एक अलग नंबर है, ठीक है, रैशनल इरेशनल नंबर है √3। अब इसको डिवाइड करेंगे कुछ अलग वैल्यू आएगा, तो इसमें इस इक्वल गैप नहीं आ रहा है, इसलिए ये एपी में होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे जीपी से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किया, तो यहाँ पे देखा कॉमन रेशियो सब में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो वैल्यूज होगा ये तीनों, ये किस में चला जाएगा, जीपी में चला जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर्स होगा वो क्या होगा, जीपी होगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन क्लियर हुआ। अब मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सट्रीमम वैल्यूज ऑफ साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा आर, ए ऑप्शन जो है A0 एंड 1, बी ऑप्शन जो दिया है वो है -1 एंड 0, सी ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है वो दिया -1 एंड 1, डी ऑप्शन जो दिया है वो दिया है, डी ऑप्शन दिया है -√3/2 एंड 1/2। ठीक है, 1/√2। ठीक है, ये हमारा वैल्यूज है।
अब देखो लास्ट लेक्चर्स में जो है हम लोग ने डिस्कस किया था इसका कुछ इंपॉर्टेंट साइन का, कॉस का, कॉसेक का, कॉस सेक का कुछ जो है एक्सट्रीम वैल्यू को हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ये रिलेशंस है। ठीक है, आप लोगों को अगर याद होगा तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो फिर से हम एक बार बता दें कि साइन जो होता है मॉड ऑफ साइन थीटा मीन्स क्या होता है, मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब -1 लेस देन साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1। इसका जो एक्सट्रीमम वैल्यू जो होता है -1 और 1 के दरमियान में क्या करता है, लाई करता है। तो हम लोग का यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हमारा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। द एक्सट्रीमम वैल्यू ऑफ sec थीटा कैन, ये ऑप्शन यहाँ पे दिया है, कैन नेवर बी ग्रेटर देन देन 1। बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है नेवर बी लेस देन 1, नेवर बी लेस देन 1। सी ऑप्शन यहाँ पे दिया है नेवर बी इक्वल टू 1, नेवर बी इक्वल टू 1। डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है नेवर लाई बिटवीन between 1 and -1। देखो ये बी क्वेश्चन जो है वहाँ पे सेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बताया था, मॉड ऑफ सेक थीटा लेस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ पे जो है वो 1 और -1 के मतलब ये इम्प्लाई करेगा सेक थीटा डज नॉट लाई यहाँ पे लाई नहीं करेगा, लाई -1 एंड 1 के दरमियान, इसका ये मतलब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो आएगा नेवर लाई बिटवीन 1 एंड -1। ये 1 से क्या होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे जो है नेवर भी ग्रेटर देन बोला, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ये देखो लेस देन ये भी नहीं होगा, इक्वल टू ये भी नहीं होगा, इक्वल टू तो है लेकिन कैसा इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू 1 नहीं है, ग्रेटर देन है। तो इसलिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन होगा। क्यों होगा, ये यहाँ पे जो है ये नहीं लाई कर सकता 1 और -1 के दरमियान, बल्कि वो क्या होगा 1 के बराबर है, 1 से ज़्यादा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे डी जो है ज़्यादा सुइटेबल है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको चूज़ किया है। ठीक है, मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया वो दिया है साइन 105 डिग्री प्लस ऑफ कॉस कितना दिया 105 डिग्री इक्वल टू ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है क्या, ए ऑप्शन दिया √2, बी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है 1/√2, सी ऑप्शन यहाँ पे डिफाइंड है, क्या डिफाइंड है 1/√3, डी ऑप्शन वहाँ पे डिफाइंड है 2/√3। हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो इसको सॉल्व करने के लिए साइन 105 डिग्री थोड़ा सा लगाना होगा बुद्धि, यहाँ पे क्या लगाएंगे बुद्धि, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, मतलब बुद्धि मतलब दिमाग। यहाँ पे अगर हम लोग दिमाग लगाएं थोड़ा सा तो हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो 60 डिग्री प्लस और 45 डिग्री करो कितना हो जाएगा 100 में 100 105 लाना, 105 लाना मतलब 105 लाना, तो 105 मतलब 60 प्लस और 45 करने से क्या हो जाएगा 105। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया है, देखिए यहाँ पे हम लोग करने का रीज़न है कि हम लोग ये वाला कॉन्सेप्ट ले जाए, ए साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस क्या हो जाएगा वहाँ पे बी प्लस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन बी, ये रिलेशन यूज कर लें। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख साइन 60 डिग्री प्लस ऑफ कॉस क्या हो जाएगा 45 डिग्री प्लस कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब देख साइन 60 का वैल्यू जो है √3/2, इसका वैल्यू 1/√2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा देख इसका वैल्यू हाफ, इसका वैल्यू 1/√2। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख सकता है √3 2√2, यहाँ पे क्या लिख सकता है 1/2√2। ये मेरा वैल्यू आया साइन 105 डिग्री। उसी तरीके से कॉस को करेंगे। अब कॉस को करेंगे तो कॉस का फार्मूला अभी बताया था, कॉस ए प्लस ऑफ बी मीन्स क्या हो गया कॉस ए, कॉस क्या हो जाएगा बी माइनस साइन ए क्या हो जाएगा साइन बी, ये रिलेशन है। अब इसको अगर हम लोग यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो cos 105 डिग्री मीन्स वी कैन राइट cos 60 डिग्री प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है ना, 45 डिग्री cos ए, ठीक है ना cos बी, ठीक है उसके बाद क्या हो जाएगा साइन ए, ठीक है ना साइन ए, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन
बी, यहाँ पे क्या हो गया √3, यहाँ पे हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे माइनस √3/2 इंटू 1/√2, तो यहाँ पे 1/2√2 माइनस √3 क्या हो जाएगा 2√2। अब देख इन दोनों को हम लोग अगर गौर से देखें, इन दोनों में है प्लस, तो इन दोनों को अगर हम प्लस करने जाएं, मतलब ये वाला रिलेशंस को ले लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं इस रिलेशंस को। अगर देख तो यहाँ पे इसका जो वैल्यूज आया है वो कितना आया है, ये वाला रिलेशन, तो √3 कितना हो जाएगा 2√2 प्लस ऑफ कितना हो जाएगा 1/2√2 माई प्लस, ठीक है ना, बीच में प्लस प्लस वन, इसका जो वैल्यू आया है cos 105 क्या है 1/2√2 माइनस ऑफ √3, टू रूट क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो ये जो वैल्यूज है ये वाला क्या हो गया कैंसिल्स। अब इन दोनों का अगर हम लोग ऐड करें, ये दोनों को ऐड करें तो कितना हो जाएगा 2/2√2 आ जाएगा, 2 कैंसिल 1/√2, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा 1/√2, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे आएगा आंसर। ठीक है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसको हम लोग इस तरीके से यहाँ पे जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे जब भी ये जो बड़ा एंगल रहेगा तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे कि इसको सम या ऐड या सब्सट्रैक्ट करके क्या किया जाए, वो जो है स्टैंडर्ड एंगल के फॉर्म में लाया जाए। ठीक है, जैसे वहाँ 105 था तो इसको हम लोग ब्रेक करके ऐड करके लाया स्टैंडर्ड एंगल के कॉन्सेप्ट में, और ये फॉर्मूला हम लोग प्लस वाला या डिफरेंस वाला हम लोग क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो है लॉजिक है ये सॉल्व करने का, इस पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन रहेगा ये लॉजिक हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे sin 15 डिग्री इक्वल टू, ठीक है, ए ऑप्शंस दिया है वहाँ पे √3/2√2, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, ठीक है, √3 प्लस ऑफ 1 2√2, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया है, सी ऑप्शन दिया है √3 माइनस ऑफ 1 2√2, डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, डी ऑप्शन दिया √2 माइनस ऑफ 1/√2। ठीक है, ये ऑप्शन है। अब देख यहाँ पे जो साइन 15 डिग्री है इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें। तो देख इसको सॉल्व करेंगे, अगर 15 डिग्री है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 45 माइनस ऑफ 30 डिग्री, ये हो सकता है। इसके बाद साइन ले लें, साइन कितना हो गया 15 डिग्री मीन्स क्या हो गया यहाँ पे साइन 45 माइनस ऑफ क्या हो गया 30 डिग्री, ये भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे साइन ए माइनस ऑफ बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा कॉस ए, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन बी, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया साइन 45 डिग्री, यहाँ पे कॉस कितना हो गया 30 डिग्री माइनस कॉस क्या हो गया 45 डिग्री, उसके बाद साइन क्या हो जाएगा 30 डिग्री, यहाँ पे कॉस 45 मीन्स 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 माइनस इसका वैल्यू होगा 1/√2, इसका वैल्यू होगा 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 2√2 माइनस ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2√2। ठीक है ना, इसका एलसीएम लेंगे 2√2, यहाँ पे क्या होगा √3 माइनस ऑफ 1, ये हमारा आया वैल्यू। ठीक है, ये क्या आया हमारा वैल्यूज, तो यहाँ पे हम लोग का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर जो है वो क्या होगा साइन, मतलब ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है आंसर हो रहा है। अब इतना मेहनत किया हम लोग तब हम लोग का यहाँ पे जो है इतना ये जो है वैल्यूज आया। ठीक है ना, ये वैल्यूज आया। ठीक है, इतना मेहनत करके हम लोग स्टेप लगाया तो ये वैल्यूज आया। अब देख हम लोग स्टार्टिंग में ही हम लोग वहाँ पे क्या किया था साइन 15 डिग्री और क्या बताया था कॉस 75 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसका वैल्यू होता है √3 माइनस ऑफ 1 2√2। तो देख यहाँ पे देख के ही हम लोग पहले बोल सकते थे आंसर ये होगा, याद रखने से ये बेनिफिट है। नहीं तो फिर ये स्टेप्स लगाइए सॉल्व कीजिए, उसके बाद अपना वैल्यू निकालिए बताइए पता कीजिए, तो ये दोनों ही जो है ठीक है। अगर वैल्यू याद रखोगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ऐसे ही देख के ही आंसर मार दोगे, अगर याद नहीं रखोगे तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, ये स्टेप लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो है दोनों तरीका ठीक है, जो तुमको ईजी लगे। बेहतर ये होगा, अच्छा ये होगा कि आप लोग क्या करो फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रख लो, वैल्यूज वाला ये सब 15 डिग्री 75 36 18 72 ये सब जो एंगल्स है उसका वैल्यू को याद रखो, ताकि क्या है कभी कभी क्वेश्चन जो है बड़ा आ जाएगा, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था इसलिए हम लोग यहाँ पे कर दिया। कभी कभी क्या होगा कुछ क्वेश्चन जो है लेंदी होगा बड़ा होगा, तो उसको सॉल्व करने के लिए जल्दी याद रखने के लिए क्या करना होगा वैल्यू याद रखने से वहाँ पे जल्दी हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, कल जल्दी कम टाइम में क्या हो जाएगा अप्रोच करने से फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो चलो मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पे sin 70 डिग्री, sin 70 डिग्री कॉस कितना दिया है 10 डिग्री, ठीक है ना। उसके बाद माइनस ऑफ कॉस कितना दिया है 70 डिग्री, यहाँ पे दिया है फिर sin 10 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ए ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन दिया वहाँ पे 1/√2, 1/√2। उसके बाद बी वाला ऑप्शन में दिया है वहाँ पे 1/2, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है √3/2, डी ऑप्शन दिया है 1। ये हमारा जो है वैल्यूज है यहाँ पे दिया हुआ 4 ऑप्शन। अब ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर गौर से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन रहा है किसका, साइन ए माइनस ऑफ बी का। गौर से देखो ये वैल्यू होता है साइन ए, कॉस क्या हो गया बी माइनस ऑफ कॉस क्या हो जाएगा ए, माइनस क्या हो गया साइन बी। ये फॉर्मूला है, देखो ए के जगह पर 70, बी के जगह पे 10, तो ये एक्चुअल में क्या बन जा रहा है, एक लाइन ही बन जाएगा, साइन ए माइनस बी मतलब 70 10 माइनस ऑफ 70 डिग्री माइनस ऑफ 10, तो यहाँ पे हो गया साइन कितना हो गया 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू था √3/2, तो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर √3/2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है। मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 36 डिग्री कॉस कितना है 9 डिग्री प्लस ऑफ कितना दिया है कॉस 36 डिग्री। उसके बाद साइन यहाँ पे दिया है 9 डिग्री, ब्रैकेट अंडर इक्वल टू ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है 1/√2, 1/√2, बी ऑप्शन वहाँ पे 1/2, सी ऑप्शन वहाँ पे √3/2, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब कौन सा ऑप्शन होगा देखिए, तो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो ये जो है फार्मूलाज पे है, कौन सा फार्मूला, साइन ए प्लस ऑफ बी का फार्मूला देखो, साइन ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए साइन क्या हो जाएगा बी, ये फॉर्मूला पे है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख देते हैं साइन 36 डिग्री प्लस ऑफ 9 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू आया 1/√2, ठीक है ना। अब ये जो ऑप्शन हुआ हमारा कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पर आंसर्स, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में जो है सबका जो है अच्छा नंबर आ जाएगा, इतना बेसिक सा अगर क्वेश्चन देगा तो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा जो है ऐसा इतना भी बेसिक क्वेश्चन हमको लगता है एग्जाम में नहीं देगा, थोड़ा सा और एडवांस करेगा क्वेश्चन को, ठीक है। हम लोग क्योंकि अभी सीख रहे हैं, लर्निंग स्टेज पे है, थोड़ा सा हम लोग जो है बेसिक से सीख रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये सब सिखाना ज़रूरी है, ठीक है ना। क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर एक बार कराया जाए, डायरेक्टली हम लोग डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, तो मैथ्स तो ऐसे ही जो है सबको डर लगता है मैथ्स से, तो और भी समझ में आ सकता है, इसलिए बेसिक से जो हम लोग क्लियर करेंगे, ताकि जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें तो वहाँ पे जो है चीज़ समझ में आए, ठीक है। मूव करते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 40 डिग्री प्लस ऑफ थीटा कॉस 10 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, ठीक है ना, माइनस ऑफ कॉस 40 डिग्री प्लस ऑफ थीटा। उसके बाद साइन यहाँ पे है 10 डिग्री प्लस ऑफ थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ए ऑप्शन दिया यहाँ पे इज इक्वल टू √3/2, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन 1/2, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है, सी ऑप्शन दिया है √2, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को इसका सॉल्यूशन निकालना है। देखो अभी जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किया है उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन से गौर करोगे तो समझ में आएगा। सपोज करो इसको हम लोग मान लो ये ए है, तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी ले लो, तो ये क्या हो गया कॉस बी। अब यहाँ पे देखो बी एक बन के आ रहा है कॉस ए, ये बन के आ रहा है देखो साइन बी, तो ये जो है फॉर्मूला रिजम्बल है। अब देखो अगर गौर से तो ये हो रहा है ए माइनस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना, ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ए के जगह पे क्या है 40 डिग्री प्लस ऑफ कितना हो जाएगा थीटा, माइनस ऑफ बी के जगह पे क्या है 10 डिग्री माइनस प्लस ऑफ थीटा। अब इसको और ब्रेक करना चाहे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस थीटा माइनस 10 डिग्री माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल। अब देखो साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा 1/, क्या हो जाएगा 2। तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो कौन सा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर आएगा आंसर्स, ठीक है। अब मूव करेंगे हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है यहाँ पे साइन
7 पाई/12 कॉस, यहाँ पे दिया है पाई/4 माइनस कॉस 7 पाई/12 साइन यहाँ पे दिया है पाई/4, ठीक है, पाई/4 इक्वल टू ए ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, ए ऑप्शंस √2, बी ऑप्शंस वहाँ पे दिया 1/√2, सी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है, √3/2, डी ऑप्शंस वहाँ पे दिया है नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अब इसको भी गौर से देखो तो ये ए ट्रीट करो तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है ना, साइन ए। ये बी ट्रीट करो तो ये हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है तुमको, ये इम्प्लाई कर रहा है कि भैया साइन ए माइनस ऑफ बी। तो अब यहाँ पे साइन ए के जगह पे क्या हो गया 7 पाई/12 माइनस ऑफ पाई/4। अब इनको एलसीएम ले लो 12 आएगा, यहाँ पे हो गया 7 पाई 3 पाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे 7 पाई मतलब 3 पाई 4 पाई बाई क्या हो जाएगा 12, 4 1 जा 4 3 जा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई क्या हो गया 3, माने साइन कितना हो गया यहाँ पे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री √3 बाई क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो आंसर्स आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर आएगा आंसर्स, ठीक है। ये है ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा क्वेश्चन जो है, ये सारा जो क्वेश्चन है बेसिक इस टाइप का, इस बेसिस पे जो है हम लोग यहाँ पे जो है डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है इफ साइन थीटा इक्वल टू 15/17 एंड cos phi इक्वल टू 12/13, ठीक है, where theta and phi both lie on first quadrant, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। देन साइन थीटा प्लस ऑफ फाई इक्वल टू ए ऑप्शन वहाँ पे दिया है, ए ऑप्शन 171/221, बी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 180/221, सी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 220/221, डी ऑप्शन वहाँ पे दिया है 181/221। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन, हट के इसलिए है क्योंकि इसमें जो है पिछला जो लेक्चर्स का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज होगा। अगर याद नहीं है तो एक बार फिर से देखो रिमाइंड करा देते हैं। पहला ये क्वाड्रेंट है फर्स्ट, इसमें क्या होता है ऑल आर पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होता है सेकंड में साइन और क्या होता है कॉसेक थीटा क्या होता है सिर्फ पॉजिटिव, बाकी क्या होता है नेगेटिव, बाकी नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। तीसरा होता है टैन एंड कॉट क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी क्या होता है नेगेटिव। यहाँ पे होता है कॉस और सेक क्या हो जाता है पॉजिटिव, बाकी क्या हो जाता है नेगेटिव। ये कॉन्सेप्ट था। अब देख यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बोला है वेयर थीटा एंड फाई बोथ, ये दोनों जो है लाई कहाँ पे कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट मैंने इसमें लाई कर रहा है, मतलब सबका सब क्या है फाई और थीटा दोनों क्या है, फाई एंड थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का दिया क्या वैल्यूज है, वैल्यूज यहाँ पे दिया है साइन थीटा इक्वल टू क्या है 15/17, ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे है, कॉस फाई का वैल्यू क्या है 12/13। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा अब फाइंड क्या करना, देख फाइंड करना है साइन थीटा प्लस ऑफ फाई, साइन थीटा प्लस ऑफ फाई का पहले फॉर्मूला देख, थीटा प्लस ऑफ फाई, तो यहाँ पे क्या लिखेगा साइन थीटा, कॉस क्या लिखेगा अरे बाबू फाई, प्लस क्या हो जाएगा बोल कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा फाई, ठीक है, कॉस फाई सॉरी कॉस थीटा नॉट फाई, कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन फाई। अब गौर से देखोगे तो साइन थीटा तो है अपने पास, ठीक है, कॉस फाई भी है, लेकिन साइन जो है फाई है नहीं है, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला से क्या निकालना होगा साइन फाई का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ये फाई किस में फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन क्या होगा पहले से पॉजिटिव। अब यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे कॉस के साइन के रिलेशन से, ठीक है ना, इससे क्या निकालेंगे कॉस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि सब क्या यहाँ पे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या कर रहा है यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। इसलिए अब यहाँ पे हम लोग देखो साइन थीटा है, तो साइन थीटा से हम लोग क्या निकालेंगे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के लिए क्या करना होगा √1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा,
डेट इम्प्लाई कॉस फाई थीटा इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन थीटा का वैल्यू है 15 बाई क्या हो जाएगा 17 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्विवेलेंट टू रूट अंडर 1289 बाई 289 माइनस ऑफ 225। यहाँ पे रूट अंडर कितना हो गया 4, यहाँ पे कितना हो गया 64। अब यहाँ पे 64 बाई क्या हो गया 289 मीन्स कितना हो गया 8 बाई 17। तो मतलब मेरा जो कॉस थीटा का वैल्यू आया है, कॉस थीटा आया है 8 बाई कितना आया है 17 मेरा आया है यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू। उसी तरीके से अब हम लोग अगर यहाँ पे अगर हम लोग इसको थोड़ा सा रेस करते हैं अभी, अगर हम लोग उसी तरीके से कॉस फाइव से साइन फाइव निकालना चाहें तो साइन फाइव हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 144 बाई 169। तो यहाँ पे हो जाएगा 169, एलसीएम आ जाएगा 169 मानी 144। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 बाई 169 मीन्स 5 बाई कितना हो जाएगा 13। ये हमारा है साइन फाइव का वैल्यू। अब हम लोग यहाँ पे इसको रेस करते हैं, सबका सब क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये लाई कहाँ पे कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या था साइन थीटा प्लस ऑफ क्या था साइन थीटा प्लस ऑफ फाइव। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस फाइव, उसके बाद प्लस कॉस क्या हो जाएगा थीटा साइन क्या हो जाएगा फाइव। तो अब यहाँ पे देखो कॉस साइन थीटा का तो वैल्यू दिया हुआ है 15 बाई कितना हो गया 17। कॉस फाइव का वैल्यू दिया हुआ है 12 बाई कितना दिया हुआ है 13। यहाँ पे प्लस कितना है कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 8 बाई कितना है 17। यहाँ साइन फाइव का वैल्यू कितना है 5 बाई कितना है 13, 5 बाई 13। ये हमारा वैल्यूज आया। अब हम लोग यहाँ पे इस सारा को रेस कर दें तो 12 15 कितना हो जाएगा 30 एंड 15 कितना हो गया 08 180 ना 180। तो यहाँ पे कितना हो गया साइन थीटा प्लस ऑफ फाइव का वैल्यू हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये पूरा कितना हो गया 180। नीचे कितना हो जाएगा 17 13, यहाँ पे कितना हो गया 17 1 या 17 12 2 कितना हो गया 2 2 1 प्लस ऑफ यहाँ पे कितना हो गया 40 बाई 2 1 ही रहेगा क्योंकि सेम ही है, ठीक है ना डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे कितना आया 221 180 प्लस ऑफ 40। तो यहाँ पे 220, यहाँ पे कितना आया 221। तो कौन सा ऑप्शन हमारा आया यहाँ पे ऑप्शन जो है सी यहाँ पे हमारा आंसर है, ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर है। ठीक है, आज वीडियो हम लोग यहीं पर लेक्चर्स को डिसॉल्व करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अगर ये लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।